प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 57 से 60 तथा देवी भागवत पुराण स्कंध 7 अध्याय 14 की एक प्रामाणिक एवं अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी त्रेता युग की है, जब अयोध्या में राजा त्रिशंकु राज करते थे। इस कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त स्कंद पुराण नागरखंड अध्याय 2 से लेकर 7 में भी विस्तार से मिलता है। हमने इस कहानी को भक्ति भावना एवं श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया है। विभिन्न पुराणों एवं रामायण की विभिन्न शाखाओं में इस कथा के विवरण में थोड़ा अंतर हो सकता है। कहीं यह अधिक विस्तृत है, कहीं संक्षिप्त, किंतु हमने प्रामाणिक एवं प्रचलित संस्करण वाल्मीकि रामायण को आधार बनाया है। यदि कहीं मुझसे कोई अनजानी त्रुटि हो जाए तो मैं विनम्रतापूर्वक क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा उद्देश्य केवल आप तक सही संदेश पहुंचाना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं उस राजा की अनोखी गाथा की ओर जिसने अपने शरीर को मिटने नहीं दिया। त्रेता युग के आरंभिक समय की बात है। अयोध्या में राजा त्रिशंकु राज करते थे। वे इक्ष्वाकु वंश के थे, राम के पूर्वज। परंतु उनके मन में एक अजीब सी तड़प थी। मैं क्यों मरूं? मेरा शरीर क्यों जले? मुझे स्वर्ग जाना है, पर अपनी इसी त्वचा, इन्हीं हड्डियों और इसी सांस के साथ। ये सुनकर सभी ऋषि मुनि चुप हो गए, क्योंकि स्वर्ग का नियम था, जब तक शरीर है तब तक मिट्टी है और मिट्टी स्वर्ग में नहीं जा सकती। राजा त्रिशंकु ने सबसे पहले अपने कुलगुरु वशिष्ठ से ये प्रार्थना की। वशिष्ठ ठंडी सांस लेकर बोले, राजन, ये अधर्म है। शरीर को त्यागो, फिर आना। यही वेदों की वाणी है। त्रिशंकु ने कहा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता गुरुदेव। वशिष्ठ ने कहा, तो मन को समझाओ, मैं नियम नहीं तोड़ सकता। राजा लौट आए अपने महल में, अपने सिंहासन पर। चारों तरफ सुनहरी दीवारें थीं, पर उन्हें लगा यही कारागार है। उन्होंने ठान लिया, अगर वशिष्ठ नहीं देंगे तो कोई और देगा। वे जंगल में निकल पड़े। घने वन, नदियां और बीच में एक आश्रम। वहां तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र। विश्वामित्र पहले राजा थे, फिर तपस्वी बने। वो जानते थे कि इच्छा कितनी बड़ी होती है, और सबसे बड़ी बात, वो नहीं सुनने के आदी नहीं थे। उन्होंने स्वयं ब्रह्मर्षि का पद वशिष्ठ से छीना था। अब वो वशिष्ठ के नहीं का हां बनाने को तैयार बैठे थे। त्रिशंकु ने उनके चरण छुए और कहा, प्रभु, मेरी एक ही याचना है, इसी शरीर को स्वर्ग ले चलो। विश्वामित्र ने आंखें खोली, एकटक देखा, फिर हंसे। राजन, तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो? देवता भी शरीर बदलते हैं, लेकिन तुम अपनी हड्डियां लेकर जाना चाहते हो वहां जहां हड्डियां नहीं बनती। हां, त्रिशंकु ने कहा, यही मेरी जिद है। विश्वामित्र ने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारी जिद को सिद्धि दूंगा। बस फिर क्या था? विश्वामित्र ने एक विशाल यज्ञ आरंभ किया। अपने तप के बल पर उन्होंने देवताओं को बुलाए बिना ही अपने मंत्रों से एक नया स्वर्ग रच दिया। आकाश में चमकने लगा एक लोक, ना तो पृथ्वी ना अमरावती, बीच का कुछ। त्रिशंकु इसी शरीर में ऊपर उठने लगे। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। पर तभी इंद्र गरजे, देवसेना के साथ आए, और वहीं आकाश के बीचों बीच उन्होंने त्रिशंकु को पकड़ लिया। ये स्वर्ग नहीं है विश्वामित्र, इंद्र चिल्लाए, ये छल है और ये राजा नीचे गिरेगा। विश्वामित्र ने अपने हाथ में कमंडल लिया और कहा, नहीं गिरेगा इंद्र। उसी क्षण त्रिशंकु का शरीर रुक गया, आधा ऊपर आधा नीचे, न पृथ्वी पर न स्वर्ग में, लटक गया। और इतना ही नहीं, विश्वामित्र के कोप से डरकर देवताओं ने बाद में समझौता किया, त्रिशंकु वहीं रहेंगे पर उल्टे लटकेंगे। तब से वे आकाश में उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं। त्रिशंकु की चीख निकल गई, प्रभु, ये क्या हो रहा है? विश्वामित्र ने आसमान की तरफ देखा। उनका मुख शांत था, पर अंदर अग्नि थी। उन्होंने कहा, राजन, तुमने अपने शरीर की जिद की, मैंने तुम्हारा स्वर्ग बना दिया, पर देवताओं ने उसे मानने से इनकार कर दिया। तो अब तुम रहोगे वहीं जहां कोई नहीं रहा, ना मरने के नियम में, ना जीने के। तो प्रिय श्रोताओं, इस सच्ची कथा से हमें यही सीख मिलती है कि
विश्वामित्र की शक्ति थी कि वे असंभव को भी संभव बना सकते थे। त्रिशंकु ने कभी शरीर नहीं छोड़ा और न ही स्वर्ग पूरा पाया। वे लटके रहे आकाश और पृथ्वी के बीच, एक शाश्वत प्रश्न की तरह। क्या इच्छाओं को मारना ही एकमात्र मोक्ष है? विश्वामित्र का उत्तर था, नहीं, इच्छाओं को नया आकाश देना भी एक मोक्ष है, भले ही वो आकाश डगमगाता हो। और एक और गहरी सीख, जब कोई ऋषि या भगवान आपके भाव को देखते हैं तो वो भाव ही उनका रूप बन जाता है। त्रिशंकु ने मेरा शरीर ना मरे का भाव रखा तो विश्वामित्र ने उनका शरीर अमर कर दिया, भले ही उल्टा लटका हुआ। भाव सच्चा होना चाहिए, फिर चाहे वो भाव मां का हो, राजा का हो या सिर्फ एक जिद्दी इंसान का। इसलिए भक्ति में भाव रखो, शर्तें नहीं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रामाणिक, दुर्लभ और अनछुई भक्ति कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री कृष्णा।